गुड इवनिंग बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बात करेंगे। इस पे एक बड़ा टॉपिक होता है जैसे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे पता करें कि कोई संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जैसे सपोज हम लोग पहले बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्या की। अब देखिए परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उस पे बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या परिभाषा है? वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये जो परिभाषा है बच्चों, इस परिभाषा में जो संख्या फिट बैठती है, जो संख्या इस परिभाषा को पास कर लेगी वो परिमेय संख्या होगी। और परिभाषा क्या है कि हम संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हो, और उसका वास्तविक मान नहीं बदलना चाहिए, उसका रूप बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं को चेक करते हैं कि क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या के एग्जाम को पास करती हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एक संख्या, ये रेखा है, इसमें 0 राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हमको सबको पता है इस चीज़ को। अब हमको ये देखना है कि क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा को पास करती है। अगर परिमेय संख्या की परिभाषा को ये पास कर लेती है तो ये परिमेय संख्या होगी। जिस तरह से हर इंसान जो है वो डीएम नहीं बन सकता, जो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड करेगा वो आदमी जो है या वो इंसान जो है डीएम बनेगा, उसी तरह संख्याओं का भी एक एग्जाम है। अब इस एग्जाम को अगर जो संख्या पास कर लेती है कि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सके और q 0 ना हो, अगर इस एग्जाम को कोई संख्या पास कर लेती है तो फिर वो संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की बच्चों, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। जैसे इंटीजर में सबसे पहला नंबर यहाँ पे आता है 0 की बात करते हैं। क्या हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? और 0 का वास्तविक वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमको सबको पता है बच्चों कि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 ही होती है। हम 0 को 0/2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 ही होती है। फिर 0/3 लिख सकते हैं, इसी तरह हम 0/100 लिख सकते हैं। अब देखिए जो परिमेय संख्या की परिभाषा थी उसमें ये फिट बैठ रहा है। देखिए 0 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, और q 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए q 1 है, q 2 है, q 3 है और q 100 है। ठीक है, p के बारे में उसने कुछ नहीं कहा तो p 0 हो सकता है। तो 0 जो है उस डिफिनीशंस को फुलफिल कर रहा है, परिमेय संख्या की डिफिनीशन को 0 फुलफिल कर रहा है, इसलिए 0 हमारे कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि 0 के अपॉन में कुछ भी होगा क्या आएगा, 0 आता है। 0 के अपॉन में कुछ भी होगा वो क्या आता है, 0 आता है। तो 0/1 लिख देंगे, हम 0/x लिख सकते हैं, तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 इस परिभाषा में फिट बैठता है। और 0 किस तरह की संख्या होगी, तो 0 परिमेय संख्या होगी। इसी तरह बच्चों अगर हम 1 की बात करते हैं तो क्या 1 को हम p/q के फॉर्म में लिख कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अभी भी 1 है। 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अभी भी 1 है। तो इसकी वास्तविक वैल्यू नहीं चेंज होती। हम 1 को 100/100 लिख सकते हैं। तो देखिए 1 को हमने बच्चों p/q के फॉर्म में लिख लिया, p/q के फॉर्म में लिख लिया, और q 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब 1 भी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं होती है। इसी तरह अगर हम 2 को ले लें तो देखिए क्या 2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये अभी भी 2 है। 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, ये अभी भी 2 है। इसी तरह 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/3 लिख सकते हैं, ये अभी भी 2 है। तो इधर वाली सारी संख्याएं हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सब क्या है, परिमेय है। इसी तरह हम माइनस वाली संख्याओं को ले सकते हैं। जैसे हम -1 की बात करते हैं तो बच्चों हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 1/-1 लिख दिया। हम इसको 2/-2 लिख सकते हैं। ये लिखा तो -1 ही है। इसका मतलब हम -1 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं।
इसी तरह हम -2 को भी लिख सकते हैं। देखिए -2 को -2/1 लिख दें, या 4/-2 लिख सकते हैं। तो इसको भी देखिए हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो जो पूर्णांक संख्याएं बच्चों होती हैं वो सभी परिमेय संख्याओं की परिभाषा को पास करती हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, चाहे फिर 1 हो, चाहे 0 हो, 100 हो, 1000 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम ये संख्याएं पास कर लेती हैं, इनकी कोई वैल्यू चेंज भी नहीं होती, और इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में देखिए यहाँ से प्राकृतिक संख्या भी आ गई, और ये 0 से इंक्लूड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या भी आ गई। इसका मतलब सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दशमलव संख्याएं की बात करते हैं कि क्या सर दशमलव संख्याएं भी परिमेय होती हैं? देखिए अब देखिए हमने आपको बताया था कि दशमलव संख्याएं बच्चों दो तरह की होती हैं, एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव भी दो तरह की हो जाती हैं, एक हो जाती है अशांत आवर्ती और दूसरी हो जाती है अशांत अनावर्ती। तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। अब देखते हैं क्या दशमलव संख्या इस एग्जाम को पास कर पाती है। तो पहले हम शांत दशमलव की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है शांत दशमलव वे दशमलव संख्याएं होती हैं जो दशमलव की निश्चित स्थान के बाद कट जाती हैं, अर्थात शेषफल 0 आता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 0.2 का। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि अगर हम इस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये संख्या परिमेय हो जाएगी। अब इसी एग्जाम को देखिए पास कराते हैं। देखिए हमको पता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, जहां डेसिमल होता है वहां 1 लिख देते हैं, और डेसिमल कितने प्लेस के बाद है? 1 प्लेस के बाद है, यहाँ 0 लगा लो। अब डेसिमल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये 2 कितना है? 10। तो 2/10 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमने इस संख्या को, जो शांत दशमलव संख्या थी 0.2, इसको हमने बच्चों P/Q के फॉर्म में लिख लिया, और इसकी वास्तविक वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको 0.2 ही मिलेगा। इसका मतलब कि शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं अशांत आवर्ती को चेक कर लेते हैं। अशांत आवर्ती को चेक करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि अशांत आवर्ती क्या इस परिभाषा को फुलफिल करता है। अशांत आवर्ती, अब हमने आपसे बच्चों बताया था कि अशांत आवर्ती वो दशमलव संख्याएं होती हैं या वो भिन्न संख्याएं होती हैं जो दशमलव के किसी स्थान के बाद नहीं कटती लेकिन रिपीट होती हैं। जैसे हमने सपोज लिख लिया 0.0.3333 सो ऑन। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 3 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। अब हमको चेक करना है कि क्या 3 अशांत आवर्ती जो संख्या है 0.3 बार, क्या ये परिमेय संख्या है? तो अगर परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन को फुलफिल करेगी, मतलब हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप लोगों ने 9th में इस चीज़ को पढ़ा है कि हम इसको किस तरह से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको बच्चों P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले हम इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? x। तो इसको आगे थोड़ा लिख लीजिए, बार लगा लीजिए, ये डैश डैश कर दीजिए, डैश डैश डैश। ठीक है, अब जितने अंक में बार लगा होता है उससे क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक अंक पे बार लगा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो और इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जब हम बच्चों इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा। तो 10x = 3.3333 सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम लोग कैसे लिखते थे? हम लोग इक्वेशन 2 से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते थे। तो हम लोग लिखते थे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दें?
माइनस कर देते हैं, तो इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 10x में से एक x गया, कितना आएगा बच्चों 9x। इसी तरह इससे इसको माइनस करेंगे तो इधर कर लेते हैं, देखिए 3.3333, इसको माइनस कर रहे हैं 0.3333, तो 0 0 0 0 कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए बच्चों, इस संख्या को, ये जो अशांत आवर्ती संख्या है, इसको हमने देखिए P/Q के फॉर्म में लिख लिया, और P/Q के फॉर्म में लिखने में क्या इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33333 मिलेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है ना अशांत आवर्ती, ये भी कैसी संख्या है बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसने परिमेय संख्या की परिभाषा को पूरा किया। हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो ये संख्या भी हमारी कैसी है, अशांत आवर्ती संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें इस चीज को थोड़ा से, तो हमको इतना पता चल चुका है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याओं बच्चों सब आ गई, इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ गई है और इसमें पूर्ण संख्या भी आ गई है। तो सारी पूर्णांक संख्याएं दशमलव में शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये सभी बच्चों क्या होती हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसने परिमेय संख्या की डिफिनीशंस को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। तो ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अपरिमेय संख्याएं कौन है, जो इस डिफिनीशन को पूरा नहीं करता, वो अपरिमेय संख्याएं, सीधी सी बात है। इसमें जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक, तो अपरिमेय में चेक करते हैं। अपरिमेय बच्चों सिर्फ एक ही तरह की संख्या होती है, बड़ी सिंपल सी, वो कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती। ये जो अशांत अनावर्ती होती है, यही बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, अपरिमेय होती है। अब ये किस तरह की संख्या होती है, अशांत मतलब होता है जो दशमलव के किसी स्थान के बाद न कटे, अनावर्ती मतलब होता है ना रिपीट हो, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। इनको बच्चों हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम अगर बात करते हैं पाई की, तो पाई की वैल्यू, जैसे आपको पता है बच्चों की पाई की वैल्यू डेसिमल के ट्रिलियन प्लेस तक है, डेसिमल के ट्रिलियन प्लेस तक है, और रिपीट भी नहीं होती है, और रिपीट भी नहीं होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या फंस गया बात हमारे पास, कि अगर ये रिपीट नहीं होती सर, तो हम इसको देखिए, जैसे ये है, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है पूरा, ठीक, तो इसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, हमने मान लिया डेसिमल के नीचे 1 ले लिया, अब कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, क्या ये हम बता सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कितने जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, नहीं बता सकते। लेकिन शांत दशमलव जो बच्चों संख्या होती थी, जैसे हमने ये संख्या ले ली, तो इसमें क्या हुआ कि डेसिमल के नीचे 1 लगाया, और 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 100 कर दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इसको हम बेटा P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे। अब यहाँ पर क्या लोचा हो गया, यहाँ पर लोचा ये हो गया बच्चों कि हमको पता ही नहीं है ये संख्या डेसिमल के कितने प्लेस तक जाती है, तो क्या हम जीरो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। हमको पता ही नहीं है कि ये संख्या डेसिमल के कितने प्लेस तक जाकर टर्मिनेट होगी। तो पाई की वैल्यू जो होती है, ये जो पाई होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों जो वर्गमूल के अंदर होती हैं, स्क्वायर्स के अंदर होती हैं, वो सभी अपरिमेय होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम √2 की बच्चों वैल्यू निकालें तो 1.414 सो ऑन, ये बढ़ता रहता है, और ना कभी रिपीट होता है और ना टर्मिनेट होता है, ना कभी खत्म होता है। तो क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? डेसिमल के नीचे 1 लगाया, अब कितने प्लेस जीरो बढ़ाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वर्गमूल के अंदर बच्चों जितनी भी संख्याएं हैं,
वो सारी अपरिमेय होती हैं, लेकिन उनका पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए। जैसे वर्गमूल 4, ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग कितना बनता है बच्चों? 2 बनता है। अब अगर 2 बन गया तो ये पूर्णांक संख्या में पहुंच गई ना, बताओ मुझे, ये तो पूर्णांक संख्या में पहुंच गई, तो ये परिमेय हो गई ना। ये कैसी हो गई? परिमेय हो गई। तो वर्गमूल के अंदर सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन उनका पूर्ण वर्ग बनना नहीं चाहिए। जैसे √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √9 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बनता है और कितना बनता है? 3। अब 3 बन गया तो ये तो पूर्णांक संख्या में पहुंच गई ना। और हमने अभी पढ़ा कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? परिमेय होती हैं। तो हमको अपरिमेय में सिर्फ इतना बच्चों याद रखना है कि जो संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं वो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। उसमें पाई आ जाता है और उसमें वर्गमूल के अंदर सभी संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन उनका पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए। इस तरह की अगर संख्याएं हैं, जैसे अभी देखो 2 जीरो हैं, अब 3 जीरो आया, फिर उसके बाद 4 जीरो आ जाएंगे। इस तरह की संख्याएं भी बच्चों क्या होती हैं? अशांत अनावर्ती होती हैं, और इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो परिमेय संख्या की डिफिनीशन होती है उसको फुलफिल नहीं करती, इसलिए क्या हो जाती है? अशांत आवर्ती जो संख्या हो जाती है ये अपरिमेय हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ होगा। पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपको कभी परिमेय और अपरिमेय के बारे में डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम चैप्टर में बच्चों ये चीज़ को प्रूव करेंगे 1.2 चैप्टर में कि √2 अगर अपरिमेय है तो फिर इसको हमें प्रूव करना होगा कि यह अपरिमेय कैसे है। अगर आपको बच्चों ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जम के इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मैं मिलता हूं आपसे। थैंक यू।